हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमें एक रेड दिन दिखाई दिया और कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए तो लाल के ऊपर लाल दिन हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी न्यूज कौन सी थी? तो न्यूज ये थी कि 4 मार्च से जो इंटरेस्ट जो टैरिफ्स लगाने वाले थे उनको लगा दिया गया था। वो मेक्सिको के ऊपर लगे हैं, उसके बाद कनाडा के ऊपर लगे और चाइना के ऊपर भी लगे। लेकिन ये जो न्यूज थी, ये न्यूज एक्चुअली पहले ही अनाउंस की गई थी कि ये न्यूज टैरिफ्स लगाने वाले हैं। तो और तभी भी अगर देखा जाए तो ये जब अनाउंस किया था उन्होंने, तभी मार्केट में बड़ा फॉल हुआ था। लेकिन वो सेम न्यूज के बाद अभी वापस क्यों फॉल हुआ? तो बेसिकली उसका रीजन ये था क्योंकि पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी और ऐसे लग रहा था कि शायद वो आगे जाके ये डिसीजन ना ले या फिर ये जो चीजें है ये फिर ना करेंगे, क्योंकि इनका इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी पर भी काफी नेगेटिव होने वाला था। क्योंकि अगर मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगेगा तो मेक्सिकन जो भी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, तो यूएस में जो भी उनकी कीमतें रहेगी वो भी बढ़ जाएगी। जो चाइना से आता है उनकी भी कीमतें बढ़ जाएगी और जो कनाडा से आता है उनकी भी कीमतें बढ़ जाएगी। और इन सारे कीमतें बढ़ने की वजह से उनके पास भी जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। और इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो उसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन हमें दिखाई दे सकता है और उसी के साथ जो ग्लोबल जो जीडीपी होती है तो ग्लोबल जीडीपी को भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो इन सारी चीजें नेगेटिव रहने के कारण ऐसे लग रहा था लोगों को कि ये शायद इंप्लीमेंट ना हो। लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के बाद फिर वापस मार्केट में हमें बड़ा फॉल दिखाई दिया कि वो जो कंफ्यूजन था इन्वेस्टर लोगों का, शायद ये नहीं होगा या फिर इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो वो हो चुका था। और अभी अगर बेसिकली देखा जाए तो जितने भी न्यूज मतलब न्यूज ओरिएंटेड मार्केट चल रहा है और न्यूज ओरिएंटेड मतलब ग्लोबल क्यूज के ऊपर ज्यादा चल रहा है। एक्चुअली अगर वैसे कंसिडर किया जाए तो ग्लोबल क्यूज के ऊपर नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही मार्केट चल रहा है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका ही इम्पैक्ट मार्केट पर हो रहा है, ना कि बाकी कुछ न्यूज ऐसी बड़ी कुछ कहीं से आ नहीं रही, ना कुछ वॉर सिचुएशंस है या फिर ना कुछ अन्य कुछ रीजंस है जिस तरीके से पिछली बार थी, जैसे इजराइल हमास का चल रहा था या फिर जो अन्य रशिया यूक्रेन चल रहा था। तो वैसे अभी कुछ भी न्यूज नहीं है। अभी न्यूज जो सारी है वो सारी है डोनाल्ड ट्रंप से, मतलब वो कौन सी चीज अनाउंस करेंगे या फिर कौन से टैरिफ्स लगाएंगे या फिर टैरिफ्स पीछे लेंगे, उसके ऊपर ही मार्केट की मूवमेंट हमें डिसाइड होगी। तो इन सारी कंफ्यूजन में अभी लोगों को क्या लगता है कि अभी कब ये रिकवरी होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी के बारे में अभी आपने सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिकवरी अभी जैसे भी इतने बड़े फॉल्स जब भी होते हैं, मतलब मान लीजिए 95 में जब हुआ था या फिर 18 में जब हुआ तो शायद मिनिमम टू मिनिमम उसको 1 साल लगता है। और अभी तक ये जो फॉल है, ये फॉल अभी तक क्लियरली हुआ नहीं एंड कहाँ पे हुआ है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। और ये जब खत्म होगा फिर उसके बाद में हम कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी कब रिकवरी खत्म होगी और ये जो करेक्शन है कब हम कंसिडर करेंगे खत्म हो चुका है। अभी यूजुअली काफी क्या हो रहा है कि 1-2 दिन भी अगर मार्केट ग्रीन में अगर रहता है, वैसे अभी तो हमें ग्रीन में दिखाई नहीं दिया काफी दिनों से, लेकिन अगर रहता भी है तो लोगों को लगता है कि अभी ये करेक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा और फिर वापस कुछ दिन बाद बड़ा फॉल दिखाई देता है। और वो इतना फॉल बड़ा होता है कि जो भी जितना उसने ग्रोथ किया था या फिर जितना अपर साइड पर गया था तो उसके 2x 3x डाउनवर्ड साइड पर पहुंच जाता है। तो हमें करेक्शन खत्म हो चुका है हम तभी मानेंगे जबकि 15 to 20 डेज कंसिस्टेंटली जो एफआई जो सेलिंग में थी वो एफआई जब बाइंग में आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जिनकी वजह से हुआ था तो वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्यों हुआ था तो उसका एक ही रीजन था कि एफआई सेलिंग में थे। एफआई जब कंसिस्टेंटली बाइंग में आएगी, अभी भी अगर देखा जाए तो काफी बार ऐसा हुआ है कि एक दिन वो बाइंग में आए और तब लोग काफी पॉजिटिव हो चुके हैं कि एफआई बाइंग में आ चुके हैं और अभी यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज वो कंसिस्टेंटली बाइंग में जब रहेगी ऑन एन एवरेज, तब उसके बाद हम कंसिडर करें कुछ अच्छी न्यूज हमें दिख सकती है। उसके साथ क्रूड का फैक्टर रहेगा, यूएस डॉलर इंडेक्स का फैक्टर रहेगा और काफी कुछ चीजें रहेगी, ट्रेजरी यील्ड्स रहेगी, उनके पास भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों में अभी हमारे पास लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 21,850 या फिर 21,800 ये मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगी जो कि 21,800 रहेगी। और यहाँ से अगर यहाँ तक अगर वो निफ्टी अगर आती है, मतलब 21,960 को तो निफ्टी ने आज टच किया था, लेकिन 21,800 को अगर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से हमें कुछ हद तक रिकवरी दिखाई दे सकती है। और अपवर्ड साइड पर मूवमेंट कब दिखाई दे सकती है तो मुझे ऐसा लगता है 22,300 अगर ब्रेक होती, मतलब 22,300 अगर ब्रेक होता है तो 22,500 तक निफ्टी जा सकती है और वहां तभी एक ट्रेड मुझे लगता है कैसे बन सकता है कि वो पॉजिटिव साइड पर हो सकता है। और काफी बड़े मूवमेंट के लिए अपवर्ड साइड पर अभी मैं नहीं कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट इतना तो है कि इमीडिएटली बहुत बड़ी रैली अपवर्ड साइड पर नहीं देगा, शायद कंसोलिडेट कर सकता है जिस तरीके से अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर डाउनवर्ड साइड पर भी हो सकता है, या फिर कुछ हद तक मूवमेंट हमें अपवर्ड साइड पर भी दिखाई दे सकती है। तो अभी इस मार्केट की सिचुएशन में मुझे लगता है कंसोलिडेशन या फिर जो छोटे छोटे जो ट्रेड्स रहेंगे वही सबसे प्रॉफिटेबल रहेंगे। छोटे छोटे ट्रेड्स लेके लेवल्स करके आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी रहनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बड़े बड़े ट्रेंड्स के लिए मत होल्ड कीजिए। तो डाउनवर्ड साइड पर मुझे लगता है 22,000 के नीचे अगर वापस निकलती है निफ्टी तो 22,800 या फिर 800 to 850 ये मेरा टारगेट बनेगा, शॉर्ट साइड पर मेरा ट्रेड रहेगा।
जो कि 150 पॉइंट्स की मूवमेंट रहेगी। और अपवर्ड साइड पर अगर 22,300 अगर ब्रेक होता है तो 22,500 तक मैं उसका अपवर्ड साइड पर ट्रेड लूँ। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो 47,800 का जो सपोर्ट है उसको काफी वो वैल्यू कर रहा है, वहां से काफी बार हमें वहां से रिकवरी हमें दिखाई दी है। लेकिन 47,800 अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि और 500 पॉइंट्स की मूव काफी एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में, जो कि 47,300 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन उसके लिए अगर 47,800 अगर ब्रेक होता है तो ही वो मूव हमें दिखाई दे सकती है, जो कि फास्ट भी हो सकती है। और अपवर्ड साइड पर अगर देखा जाए तो 48,550 ये अगर ब्रेक होता है और अगर ऊपर अगर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी 48,550 के, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें 49,000 के नजदीक भी बैंक निफ्टी मिल सकती है, वहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। क्योंकि 48,550 मतलब 48,500 से 48,600 ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर किस तरीके से अगर ब्रेक होता है तो और 400 या फिर 500 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में मूव दिखाई दे सकती है। तो ये लेवल्स रहेगी दोनों साइड पर जिस तरीके से मेरी मूव रहेगी। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।